राजस्थान में राजनीतिक माहौल गर्म है। चुनाव के नामांकन का तीसरा दिन है। 2 दिन में कोई भी नामांकन नहीं भरा गया उदयपुर के अंदर। उदयपुर के राजनेता इस समय बिजी हैं जोड़ तोड़ में, किस तरह से विधानसभा की सीटें निकाली जाए। ऐसे में राजनेताओं से बात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मगर एक ऐसे ही सरल व्यक्ति जो राजनीति में अपना अलग पहचान रखते हैं, राजनीति की जड़ों को जानते हैं उदयपुर की, और बहुत लंबे समय से उदयपुर की राजनीति से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार के 20 सूत्री जो क्रियान्वयन समिति है उसके सदस्य हैं, टीएससी के मेंबर हैं, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, और सबसे बड़ी बात अशोक गहलोत जिनके कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं, ऐसा नाम है उदयपुर की राजनीति में लक्ष्मी नारायण पंड्या। लक्ष्मी नारायण पंड्या मेरे संपर्क में जब से आए हैं, जब वो जिला परिषद के मेंबर बने थे। छगनलाल जी उस समय जिला प्रमुख थे, छगनलाल जी जैन साहब। उस समय एक लड़ाई लड़ी थी लक्ष्मी नारायण पंड्या जी ने। उन्होंने ये सिखाया था कि उप जिला प्रमुख को भी कार्य करने का पूरा अधिकार है, उसके लिए भी चैम्बर होने चाहिए। अगर जिला प्रमुख नहीं है तो उप जिला प्रमुख उसकी जगह कार्य कर सकता है, उसका अपना पूरा महत्व है, उसके पास भी अधिकार है। इस बात को उन्होंने अच्छी तरह से उस समय की जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको समझाया था कि उप जिला प्रमुख का पद खाली नाम का नहीं हो सकता, काम का भी है, उसके साथ काम किए जा सकते, और उन्होंने वो काम करके दिखाए भी थे। अब क्योंकि उदयपुर के जो 8 विधानसभा सीट है उसको लेकर के घोषणाएं हो चुकी हैं। रघुवीर मीणा के बहुत नज़दीक रहे हैं आप, अशोक गहलोत के बहुत नज़दीक है, उदयपुर की राजनीति को समझते हैं, सेक्टर में रहते हैं, हिरणमल सेक्टर 5 में रहते हैं, तो हर चीज़ पे उनकी बहुत पैनी नज़र है। तो हमने सोचा कि हम भी इस बात का फ़ायदा उठाएं और आज उनसे बात करें। पंड्या जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरे यहाँ पधारे आप और आपसे चर्चा का मौका दिया। सबसे पहले सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी को आने वाले चुनावी सत्र के लिए सबको शुभकामनाएं, बधाई। पंड्या जी, आप गांव की राजनीति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सराड़ा से आप आते हैं, सलूम्बर, सराड़ा, झाड़ोल, लसाड़िया, ये क्षेत्रों में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। अशोक गहलोत के जो पिछले 5 साल हैं उनका प्रभाव नेचुरली इन गांव में हुआ है, कैसा देखते हैं आप इन प्रभाव को? बिल्कुल, आप जो कह रहे हो कि माननीय हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का वैसे तो पूरे राजस्थान में सभी क्षेत्रों पर पूरा ध्यान है, लेकिन इस ट्रैवल क्षेत्र पे उनका विशेष फोकस रहा है। और मैं समझता हूँ कि उदयपुर संभाग की मैं बात करूँ तो उन्होंने इस ट्रैवल क्षेत्र में हर तरह की समस्या के समाधान के लिए काम किया है। चाहे वो सलूम्बर क्षेत्र के अंदर जिला बनाने की बात हो, चाहे बांसवाड़ा जिले के नहरों का विकास की बात की हो, चाहे कोटरा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की बात की हो, या दूसरे जो ट्रैवल एरिया जो भी हैं जिसके अंदर जैसे कॉलेज खोलने की बात हो, मैं समझता हूँ कि आईआईटी खोलने की बात हो, तो ऐसे बहुत सारे काम जो हैं जगह जगह जहाँ पर आवश्यकता थी, सीएससी खोलने की बात थी, जिला हॉस्पिटल खोलने की बात थी, मुझे लगता है ट्रैवल एरिया के अंदर उन्होंने पूरा फोकस किया है। और जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरा 5 साल का जो कार्यकाल है बहुत ही मैं समझ सकता हूँ कि ये पूरा सर्वांगीण विकास का युग कह सकता हूँ। मगर जो कांग्रेसियों में आम धारणा है कि अशोक गहलोत तो देते हुए थका नहीं, मगर जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता वो संतुष्ट नहीं हो चुका, जितना होना चाहिए वो नहीं हो सका। गांव में भी करीब जैसे मुझसे कई मिले कांग्रेसी कार्यकर्ता, क्योंकि अल्टीमेटली जब चुनाव होगा तो कांग्रेसी कार्यकर्ता ही बूथ तक लाने में अपने वोटर्स को होगा, तो वो सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज की डेट में। देखिए, आपने बहुत बात सही कही कि कांग्रेस सरकार ने विकास के काम तो बहुत करवाए और कार्यकर्ताओं में थोड़ा आप बता रहे हो कि कुछ उनमें जोश कम है, तो ऐसी बात तो नहीं है। हालांकि कार्यकर्ताओं को मैं समझता हूँ कि
हमारे इस 5 साल के कार्यकाल में आपको स्वयं को मालूम है 2-2.5 साल कोरोना काल में निकल गए, फिर 1.5-2 साल एक खींचातान और जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से सभी स्टेट्स कांग्रेस की समर्थित सरकारों को गिराने का जो प्रयास किया गया था, जिसके अंदर 2-3 स्टेटों में गिरा भी दी उन्होंने, राजस्थान में भी पूरा प्रयास किया था। लेकिन ये अशोक जी गहलोत की मैं समझता हूँ कि उनकी एक अपने आप में अपनी कह सकते हैं कि अपना उसको बचा लिया उन्होंने सरकार को, और हर तरह से उसको पूरी कोशिश करके 5 साल तक पूरा कार्यकाल किया, तो उसमें भी समय खराब हुआ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी कार्यकर्ताओं को जहाँ मौका मिला उन्होंने कोशिश भी की, हो सकता है हर कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हो पाता है, मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब सरकार जब बनेगी, क्योंकि अब की बार अशोक जी गहलोत ने भी कहा है कि इस बार हम थोड़े लेट भी हो गए, कुछ कार्यकर्ताओं को नियुक्ति बाद में भी मिली, तो मैं समझता हूँ कि अब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर सरकारी नियुक्ति जो होगी वो निश्चित तौर से होगी, पूरे कार्यकाल में, क्योंकि हर नियुक्ति के अंदर बहुत सारी कार्यकाल में 3 साल की नियुक्ति होती है, तो 3 साल की नियुक्ति हो जाती है तो उनको 3 साल बाद दूसरों को और मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो इस बार थोड़ी सी रही, मैं मानता हूँ इसमें कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा सभी को जो नियुक्ति मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई है, और सबको मिल भी नहीं पाती है, तो ये थोड़ी सी समस्या रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं में पूर्ण जोश है और सरकार बनाने के लिए अभी पूरा सभी कार्यकर्ता तत्पर है। कांग्रेस सरकार की जो महत्वपूर्ण जो एक योजना रही है वो 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति है, उसके आप सदस्य हैं राजस्थान के अंदर। क्या लगता है कि वो कमेटी अपना लक्ष्य को पा सकी है? क्योंकि लोग 20 सूत्री कार्य कमेटी जब इंदिरा गांधी के टाइम से जब शुरू हुई थी तब उसका एक अलग ध्येय था, आज उसका रूप बदलते बदलते बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम का जो मेन जो उद्देश्य था इंदिरा जी के समय, गरीबी हटाओ, मेन जो मकसद था किसी तरह से गरीबी कैसे हटे, और उसी के तहत बहुत सारी योजनाएं जो थी वो शुरू हुई थी। और मैं समझता हूँ कि जब जब केंद्र में सरकार हमारी रही तो 20 सूत्री कार्यक्रम में जितना फोकस रहा, अब चूंकि अभी विपक्ष की सरकार है और 20 सूत्री कार्यक्रम चूंकि इंदिरा जी के द्वारा शुरू किया गया हुआ है, तो थोड़ा सा ये लगता है कि जितनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जिस प्रकार से होना चाहिए था इस कार्यक्रम को लेकर नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार ने निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के जैसे हमारी कमेटी बना ली थी, उसके अंदर कैबिनेट का दर्जा देके डॉक्टर चंद्रभान सिंह जी को उसका उपाध्यक्ष बनाया था, सीएम साहब खुद उसके अध्यक्ष हैं, और 20 सूत्री कार्यक्रम में जो उन्होंने 8 सदस्य बनाए थे उसमें राजस्थान उदयपुर संभाग से मुझे भी लिया था, तो हमारे जो उपाध्यक्ष हैं चंद्रभान सिंह जी वो 2 बार हर जिले में दौरा भी कर चुके, उसकी मॉनिटरिंग भी की, और मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान में उदयपुर जिला तो इसके अंदर पहला नंबर पे भी है, कई सारी स्कीमों में दूसरे नंबर पे भी रहा है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम में लक्ष्य के अंदर निश्चित तौर से अच्छे लक्ष्य प्राप्त किए। नहीं, 20 सूत्री कार्यक्रम का जो रोजगार के प्रति होना चाहिए, स्वावलंबन को लेकर के था, कुटीर उद्योग को लेकर के था, ये जो सब चीज़ें वो पूरी अभी दिख नहीं रही। हालांकि नरेगा है, नरेगा शहरों के लिए भी आगे आया है, मगर वो जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो बदल नहीं रही। 20 सूत्री कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था ग्राउंड रियलिटी बदलनी चाहिए, वो ग्राउंड रियलिटी तो अभी तक नहीं बदली, बहुत लंबा समय हो गया। वो वास्तव में देखो भारत एक बहुत बड़ा देश है और गाँवों का देश है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास तो बहुत कुछ हुआ है। पहले कोई जमाना था कि गांव के अंदर कोई किसी प्रकार के कुटीर उद्योग नहीं होते थे, गांव के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको दूर से जाना पड़ता था। आज आप गांव में जाके देख लें कि कई सारे वेल्डिंग मशीन है, कई जगह आपके पिंचर की दुकानें खुली है, कई जगह दूसरे छोटे बड़े गृह उद्योग खुले हैं, ये कल कारखाने छोटी छोटी जो 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 आवश्यकताएं थी वो गाँव में भी खुलने लगे। कई अभी जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के अंदर जो काम किया है, हर उपखंड में एक अपना रिको एरिया जो है इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप करने की जो कार्यक्रम किया, बहुत सारे डेवलप भी हुए, कुछ योजना अंतर्गत भी है, तो काम तो हुआ है, लेकिन थोड़ा रिजल्ट आने में टाइम तो लगता ही है। मगर जो एक लाइफ चेंज करने की जो 20 सूत्री कार्यक्रम का समय उसका जो लक्ष्य था प्रोग्राम का, एक लाइफ चेंज होगी पूरी की पूरी, वो लाइफ चेंज वाली जो बात है ना वो अभी तक देखिए साहब वो काफी दूर है। लाइफ जो इसकी स्टाइल है बदलने की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव की बात करें, गांव छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं जब पढ़ता था मेरे गांव में 2 साइकिलें थी, एक हमारे वहाँ के वेदराज जी थे, उनके पास साइकिल थी, सराड़ा में
सरड़ा सेमाल करके गांव है, सेमाल में। ठीक है। और एक पोस्टमैन जो था उसके पास साइकिल हुआ करती थी, 2 साइकिलें पूरे गांव में थी, ठीक है। आज मैं समझता हूँ कि मेरे गांव में 7-8 तो 4 व्हीलर है, ठीक है, और न मालूम मुझे लगता है कि 500 या 700 मोटरसाइकिलें होगी। ओके। तो जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ है, विकास हुआ है। ये हम नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है। मतलब बहुत सी जनता अभी उससे महरूम है, हाँ, तो उस लेवल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, स्थिति विश्व में। टीएससी के आप मेंबर हैं, टाड़ा माड़ा योजनाएं हैं, ताराचंद मीणा काफ़ी काम कर चुके हैं। एक बार मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी, बहुत सा पैसा डंप पड़ा हुआ है योजनाओं पर, ट्राइबल को नहीं मिल रहा, कैसा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ट्राइबल, इसका नाम है, इस विभाग का नाम है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। यस। सबसे बड़ी बात है, हाँ, ट्राइबल एरिया जो भी है उसके विकास की बात आती है, बिल्कुल सही सबसे है। बड़ी बात है। और उस आप देख लें, ट्राइबल एरिया की डेवलपमेंट की बात हम करें तो आज गाँव में सड़कें गई हैं, गाँव में हॉस्पिटल खुले हैं, गाँव में स्कूल खुले हैं। तो ये पूरे ट्राइबल मतलब हर तरह से विकास तो हुई है। गाँव के अंदर कई सारे तकनीकी केंद्र भी खुले हैं। तो ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट तो हुआ, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जो हैं वो भी बड़ी हैं। लेकिन आज भी मेहनत करने की आवश्यकता है इस एरिया में। ट्राइबल दूर दराज के क्षेत्र में जो हमारे पिछले दूर दराज के गांव है वगैरह है, उसमें आज भी काम करने की बहुत सारी गुंजाइश है। और मैं समझता हूँ जी, जो मेन बात है कि ट्राइबल पे आज इतने सालों तक 70 साल हो गए, जितना सरकार खर्च कर चुकी है, उनकी जो पारिवारिक स्थिति है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें अगर उनका खाली अगर ब्याज ही उनको दे दिया जाता तो शायद आज आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स की अच्छी होती, जो आज पोजीशन में है। क्यों इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उन ट्राइबल्स का विकास नहीं हो सक रहा, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मेरी बात सुनो, जो जिस लेवल का होना चाहिए, जैसे आप, क्योंकि वो डिपेंड हो गए हैं फ्री के ऊपर, हर चीज़ उनको फ्री चाहिए। फ्री देने से क्या हुआ कि वो जो विकास की जो धुरी है उससे वो पीछे होते चले गए। देखिए कि आज की मैं बताऊं, आज से 30 साल पहले, मैं कोटड़ा की बात बताऊं आपको, आज से 30 साल पहले कोटड़ा में हम जाते थे। उस समय ये स्थिति थी कि यहाँ से उदयपुर से हम निकलते थे तो 5 या 6 घंटे लगते थे कोटड़ा पहुंचने, और आज कोटड़ा हम जाते हैं 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कोटड़ा के उस समय जो स्थिति देखते थे कि कहीं पक्का मकान नजर नहीं आता था, आज लोगों के पक्का, कोटड़ा सबसे हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, आज लोगों ने पक्के मकान बनाने शुरू किए, गाँव में दुकानें पक्की बन रही है, लोग बाग आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। तो डेवलपमेंट नहीं हुआ ये तो हम कह नहीं सकते। हर व्यक्ति, आप मोटरसाइकिल, आप कोटड़ा जैसे एरिया में रिमोट में चले जाओ, आपको रोड पे मोटरसाइकिल लाइनें लगी मिलेगी। तो पैसा तो आया है, डेवलपमेंट हुआ है, तभी तो मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं। मगर जो शौचालय जिस तरह से खोले गए हैं वो खाली एक नाम के बन के रह गए हैं शौचालय, क्योंकि ना तो वहाँ पानी है, वहाँ बकरियाँ बंधी हुई हैं, जिस तरह से उनका यूज़ होना चाहिए था वो यूज़ नहीं है। तो जो 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 विकास, एक्चुअल विकास है ना, एक आंकड़ों का विकास होना और एक्चुअल विकास होना, क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप उस दर्द को जानते हैं, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी जो ट्राइबल की कुछ परंपरा है, सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है बिखरी हुई आबादी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आबादी पास में बसी हुई है, एक व्यवस्थित बसी हुई है, वहां पर तो आप सार्वजनिक शौचालय बना लेंगे, ऊपर टंकी लगा देंगे, लेकिन एक ट्राइबल का मकान जो है 1 किलोमीटर पे एक अकेला मकान है, और दूसरे पे दूसरी किलोमीटर पे बना हुआ है, तीसरे पे बना हुआ है। तो जहाँ बिखरी हुई आबादी है वहां पर तो आप जैसे इस प्रकार के सपने जो देख रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि सक्सेस होंगे। वो उनकी भौगोलिक जो स्थिति है, मैं समझता हूँ उसके लिए उसके हिसाब से प्लान बनना चाहिए। होता है क्या है कि कई बार हम एक समान प्लान बना लेते हैं, सबके लिए एक समान बना लेते हैं, तो वो चीज संभव नहीं है। अब जैसे मान लो घर के बाहर अगर 3 किलोमीटर दूर उसको शौचालय जाना है तो वो थोड़ी 3 किलोमीटर दूर आएगा सार्वजनिक रूप से। लेकिन अब जैसे घर घर की स्कीम जो की है तो वास्तव में देखा जाएगी पानी के लिए, जैसे अभी 2024 तक हर घर में नल पहुंच जाएगा। पर पहाड़ों के टापरों पर कैसा पानी? ये सबसे बड़ी एक चैलेंज है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे पहाड़ के ऊपर एक अकेला मकान है, हालांकि कहने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है स्टेट शौचालय बना दिए, सब कह रही है पानी पहुंचा देंगे, लेकिन हकीकत ये है जो दूर दराज के गांव हैं, मतलब बस्तियां हैं जहाँ पर सिंगल मकान है, वास्तव में वहाँ पर पाइपलाइन लगाने में एक चैलेंज होगा, निश्चित रूप में कह सकता हूँ। ये प्रॉब्लम तो अभी प्रॉब्लम रहेगी और उसके लिए फिर अलग स्कीम बनेगी, तभी सब चल नहीं सकता। हाँ, लेकिन 90% जो है उसमें 10% ऐसे आज भी लोग रहेंगे। रघु जी आपके काफ़ी नज़दीक हैं और
आपने क्योंकि राजनीति में काम किया हुआ है, उप जिला प्रमुख रहे आप, सलूम्बर को एक नया जिला बना दिया, क्या दिख रहा है स्थिति? नहीं, स्थिति सलूम्बर की देखो, सलूम्बर विधानसभा की बात जब करें तो इस बार कांग्रेस की अच्छी स्थिति है और निश्चित तौर से सलूम्बर को जिला मिला है, जिला हॉस्पिटल मिला है, जिला अपने ये यातायात जो है आरटीओ ऑफिस मिला है। इसके अलावा जब जिला बनता है तो सभी आप जानते हैं कि सभी प्रकार के डिपार्टमेंट जो है जिला स्तर के सब वहाँ खुले हैं, जो नहीं खुले हैं वो अभी प्रक्रिया में है। तो सलूम्बर का विकास जो है, सर्वांगीण विकास जो है जिला बनने से निश्चित तौर से हुआ है और उसका लाभ जो है निश्चित तौर से कांग्रेस को मिलेगा, रघुवीर सिंह जी मीणा को मिलेगा, क्योंकि इसका प्रयास जो है रघुवीर सिंह जी मीणा ने किया था और माननीय अशोक जी गहलोत ने उनकी बात को सुना था। वो तो कई बार अशोक जी गहलोत ने भी बात कही कि मुझे क्या मालूम था कि रघु जिला मांग लेगा, तो उन्होंने उसकी मांग को पूर्ति की और जिला बनने से लोगों में उत्साह है और निश्चित तौर से इसकी जो है भरपाई जो है वहाँ की जनता जो है रघु जी को जीता के, कांग्रेस को जीता के करेगी। आपका हिस्सा भी उसमें सलूम्बर में कुछ मिला है, इधर साइड का सलूम्बर का उधर से भी मिला, तो क्या आप सेटिस्फाइड है कि जो डिमार्केशन हुआ है सलूम्बर? देखो, ये जो परिसीमन हुआ है पहले हुआ है, अभी तो हुआ नहीं है। तो इसके बाद तो इलेक्शन हो चुके हैं, तो अभी तो कुछ परिसीमन जब 26 में होगा उस समय अलग देखा जाएगा। बाकी अभी तो जो परिसीमन है उसी से चुनाव लड़ना है, अभी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सलूम्बर सरड़ा और कुछ इसका पार्ट जो है जलारा की 2 पंचायतें आती है, जलारा पंचायत समिति। जी जी जी। तो ये जो है पूरा विधानसभा है और इस बार हवा ठीक है, कांग्रेस के पक्ष में लोग चाहते हैं अशोक गहलोत जी वापस मुख्यमंत्री बन के आवे। आप उप जिला प्रमुख रहे, गांव की राजनीति को समझते हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र है, क्या लग रहा है? देखो, अभी आज की स्थिति जो दिख रही है और जो लोगों में उत्साह दिख रहा है उससे तो लग रहा है कि 8 में से 8 कांग्रेस को जीतनी चाहिए। पर गौरव वल्लभ के लिए तो लोग कह रहे हैं कि भारी प्रत्याशी है, ऊपर से थोपा गया है, क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। तो चुनाव जो होता है अभी सभी जो होते हैं टिकट एक को मिलता है। अभी कांग्रेस हाईकमान है, हालांकि वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है और उदयपुर से उनका जुड़ाव रहा है। अब कांग्रेस जो हाईकमान ने उनको टिकट दिया है तो वो सोच समझ के दिया होगा और मुझे लगता है कि जो भाई जो टिकट मांग रहे थे उनका भी हक था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब टिकट मिलता है और 32 अगर दावेदार हैं, 32 को मिल नहीं सकता, एक को मिलता है किसी को, तो सभी लोग जो है कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे और कांग्रेस जीतेगी तो उन सबका भी भला होगा। निश्चित तौर से सरकार बनती है तो कई सारे पद हैं, खाली एमएलए ही सब कुछ थोड़ी है। एमएलए के अलावा कई सारी सरकार बनती है, कई सारे पद होते हैं, सरकार में रहते हैं तो अपने आप तो सबका सहभागिता होगी। उदयपुर में शहर के अंदर आप रह रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस वैश्य, ये गणित, आप ब्राह्मण वर्ग से हैं, ब्राह्मण सम्मेलनों में भी जाते रहते हैं, क्या लग रहा है? क्या ये फार्मूला है कांग्रेस ने तलाशा है, इस पे तीर मारा है? नहीं, देखो ये तो हर राजनीतिक पार्टी, जैसे आप समझ रहे हैं कि आजकल जातिगत वोट की प्रक्रिया जो होती है वो तो देखो आ ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे कांग्रेस में कम विश्वास करती है, लेकिन फिर भी अब जो अपने जातिगत जो वोट पद्धति जो है, तो जिस प्रकार से भाजपा के हमारे ताराचंद जी को टिकट मिला है और इधर कांग्रेस से ब्राह्मण गौरव वल्लभ जी को मिला है, तो कहने के लिए जरूर है कि कांग्रेस का ब्राह्मण कैंडिडेट है, बीजेपी का जैन कैंडिडेट है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो है उदयपुर शहर के अंदर भी जो कांग्रेस को गौरव वल्लभ जी को टिकट मिला है इससे उत्साह है, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ भाई जो है जो सहयोग अभी जैसे जो आप बता रहे हैं कि भाई विरोध भी हो रहा है, तो मुझे लगता है वो भी धीरे धीरे सब साथ में हो लेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। आपके हिसाब से कांग्रेस की कौन सी कमियां हैं जो आपको इस चुनाव में हर्डल पैदा कर सकती है? ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसको और दूर कर दिया जाता तो शायद कांग्रेस सत्ता के और नजदीक चली जाती? ऐसी कौन सी कमियां हैं? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं और आप जब बात करते हैं तो मुखर होके कहते हैं और आपकी बात सुनी जाती है, इसलिए मैं ये बात पूछा। देखिए, वैसे तो आप जो कह रहे हैं कांग्रेस नजदीक जा सकती है, तो नजदीक जा रही है, ऐसी बात नहीं है, जा सकती नहीं है, बिल्कुल जीत के नजदीक है और जीतेगी कांग्रेस, ये बात तो बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रास सवाल ये है कि कांग्रेस सबसे बड़ी बात है कि काम बहुत करती है, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो भुनाने की जो जिस प्रकार से विपक्षी पार्टी जो कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पानी भी नहीं होता है वहाँ मतलब जहाँ कीचड़ भी नहीं होता है वहाँ पानी बता देते हैं। कांग्रेस क्या है कि जो काम करती भी है उसको भी भुनाने में थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि अभी भी थोड़ी हमारी कमजोरी मानता हूँ मैं अपने आप को कि इसकी जो मार्केटिंग है जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि अशोक जी गहलोत ने जो जितनी योजना शुरू की है वो भारत में ही नहीं अभी तो वर्ल्ड लेवल पे भी उनकी तारीफ हो रही है। सबसे बड़ी बात है मैंने कई कांग्रेसी नेताओं से पूछा कि अशोक गहलोत ने जो योजनाएं शुरू की हैं क्या उनके नाम बता सकते हैं, तो आपके कांग्रेसी नेता असफल रहे उस योजनाओं को बताने में। क्या कारण है कि इतना लाभ लेने के बाद भी उन योजनाओं से कांग्रेसी नहीं जुड़ सका? उसके पीछे मैं समझता हूँ कि इसके लिए समय समय पर जो पार्टी वर्कर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है मैं समझता हूँ। एक इसको मैं वैसे अनऑफिशियली कह रहा हूँ आपको कि जो ऑफिशियल नहीं है तो कैमरा हाँ, में चल रहा है मतलब नहीं और चल रहा है, ऑफिशियल कोई तो दिक्कत नहीं। अभी से कुछ भी नहीं बचा, ऑफिशियल चल रहा है। व्यक्तिगत राय हो मेरी सकती है व्यक्तिगत राय है मेरी बात सुनो। जी, जी। ये व्यक्तिगत राय है जी। कि वास्तव में जो प्रशिक्षण समय समय पे होने चाहिए जो हमारे कार्यकर्ताओं के जो अभी पूरे नहीं हो पाए इस वजह से आप जो कह रहे हो बहुत सारे लोगों को नाम मालूम नहीं है लेकिन जनता को मालूम पड़ गया इसमें कोई शक नहीं और कार्यकर्ता भी अब समझ गए हैं इस चीज को। और मुझे लगता है आप चुनाव के अंदर देखेंगे कि अभी गाँव में चले जाओ लोग बाग कहने लग गए क्या एक तरफ मैं एक गाँव में गया था अभी तो मैं खड़ा रह गया वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के लोग थे तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे एक काम करो कि तुम्हारे बीजेपी वालों ने जो काम किया वो इस स्लेट पे लिखो और कांग्रेस ने इस गांव में जो काम किया हम स्लेट पे लिखते हैं तो हमारी स्लेट भर के दूसरी स्लेट और लानी पड़ेगी और तुम्हारे दो चार काम ही होंगे। एक व्यक्ति ने ये कहा कि भाई तुम्हारे एक बात बताऊं इतने सारे भाई कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी राज किया सेंट्रल में भी किया स्टेट में भी किया ऐसी बात तो है नहीं कांग्रेस ने राज किया। इनके समय में एक भी कोई डैम बना हो बताओ आप कोई बड़ा बांध बनाया हो बताओ तो ये लोग समझने लगे ऐसी बात नहीं। अब वो केवल मात्र एक मतलब वो अफवाह चला के आप इस प्रकार से किसी को भ्रमित नहीं कर सकते। पंड्या जी बात अफवाह चलाने के लिए मगर जिस तरह से पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है इस देश के अंदर क्योंकि आप गांव की राजनीति को भी जानते हैं शहर की राजनीति को भी जानते हैं पोलराइजेशन ऑफ वोट आज मेन आधार बन गया है पॉलिटिक्स का। कैसे देखते हैं आपको क्योंकि ये फिर दोहराया जाएगा पोलराइजेशन कैसे होगा ये समय बताएगा मुझे दोहराया जाएगा। इस बार जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और अब किसी प्रकार से भ्रम फैलाने से काम नहीं चलेगा। लोग बाग विकास के नाम पे वोट देंगे राजस्थान में मैं समझता हूँ कि विकास के नाम पे लोग वोट देंगे किसी प्रकार के कोई भ्रम फैला के जनता को आप नहीं बदला सकते। सबसे बड़ी बात विकास जो बात करते हैं अशोक गहलोत ने भी यही कहा कि विकास आप भी वही विकास की बात कर रहे हैं मगर क्या विकास आम आदमी के गले में उतारने में सफल हुई है कांग्रेस? नहीं बिल्कुल हुई है और नहीं हुई तो अभी थोड़ा हमारे पास टाइम है अभी 25 दिन तो 20 दिन 20 दिन के अंदर अभी हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता सब लग गए हैं फील्ड में जी। और अभी जो बूथ लेवल पे पहुंच चुके हैं और जहाँ जरूरत पड़ी है जहाँ पर जा रहे हैं आ रहे हैं और जहाँ कर थोड़ी कुछ कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सलूमर में बिजी रहेंगे कि उदयपुर में? नहीं हम तो सब जगह रहेंगे इसमें कोई शक नहीं है। सलूमर में भी रहेंगे उदयपुर में जहाँ जरूरत पड़ेगी समझेंगे जहाँ लोग बुला लेंगे तो आवश्यकता होगी वहाँ चले जाएंगे। क्योंकि रघु जी के बहुत नजदीक है आप रघु जी के वो तो कर्णधारों में से एक नाम है आपका। क्या है हमारा राजनीतिक जीवन साथ में शुरू किया वो भी सरपंच थे मैं भी सरपंच रहा उस समय उसी कार्यकाल से जीवन तो निश्चित तौर से एक फ्रेंडशिप तो रही है शुरुआत से हमारे साथी जो है तो निश्चित तौर से थोड़ा लगाव तो ज्यादा ही है इसमें कोई शक की बात नहीं और उसका ये थे लक्ष्मी नारायण पंड्या जी जो हमें अपनी जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में और जो कांग्रेस आगे विधानसभा में करने वाली है उदयपुर जिले के अंदर क्योंकि उप जिला प्रमुख रहे हैं राजनीति को समझते हैं उसके बारे में विश्लेषण कर रहे थे। एक बार फिर विधानसभा चुनाव 25 तारीख को होंगे उससे पहले हम इनसे पुनः मिलेंगे और सलूमर भी इन्हीं के साथ कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद सर।